2024 से पहले घोषित उपचुनाव पर सबकी नजर। कल सुबह 7 बजे से 455 बूथों पर मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कांग्रेस चुनाव समिति का गठन। सोनिया गांधी समेत 16 चेहरों को दी गई जगह। कर्नाटक के मंत्री ने उदयनिधि स्टालिन का किया समर्थन। बोले, जिस धर्म में समानता नहीं वो बीमारी जैसा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकती है। वाईएस शर्मिल, सोनिया राहुल से मुलाकात की संभावना। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। 3 की मौत। तकनीकी खराबी हादसे की वजह बताई जा रही। और राजनाथ सिंह का बयान, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, सूर्य के पास जाएंगे। अब पर 20 साल से राहुल यान लॉन्च नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर देहात से खबर आ रही है। हत्या का केस दर्ज न होने से परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने 100 रखकर रोड जाम किया है। आपको बता दें, कल संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला था ये 100। परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा गया है अब तक मुकदमा। पुलिस पर परिजनों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने रसूलाबाद सिवली मार्ग को इस दौरान जाम किया है। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम इस दौरान लगा हुआ है। तो पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकदमा न दर्ज होने पर परिजनों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा गया अब तक मुकदमा। पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने रसूलाबाद सिवली मार्ग को जाम किया है और जाम लगने से सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम बताया जा रहा है। तो हत्या का केस दर्ज नहीं होने से परिवारी जन नाराज दिख रहे हैं और इनके समर्थन में तमाम लोगों ने सड़क जाम किया है। सड़क जाम होने से 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। कई वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। अब बात अगली खबर की। खबर दिल्ली से। अंडरपास का एमसीडी मेयर ने किया है उद्घाटन। 12 वर्षों से बन रहे सुल्तानपुरी अंडरपास का उद्घाटन किया है मेयर सैली ओबेरॉय ने। सैली ओबेरॉय ने उद्घाटन किया है। निगम पार्षद दौलत पवार, बॉबी किन्नर इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। अंडरपास का एमसीडी मेयर ने उद्घाटन किया है। 12 वर्षों से बन रहे सुल्तानपुरी अंडरपास का मेयर ने उद्घाटन किया है। मेयर सैली ओबेरॉय ने इस अंडरपास का उद्घाटन किया जो 12 वर्षों से बन रहा था। निगम पार्षद दौलत पवार, बॉबी किन्नर इस दौरान मौजूद रहे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। अंडरपास का एमसीडी मेयर ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें, 12 वर्षों से यह अंडरपास निर्माणाधीन था। अब ये अंडरपास बनकर तैयार हुआ है जिसका मेयर सैली ओबेरॉय ने उद्घाटन किया है। निगम पार्षद इस दौरान मौजूद रहे। अंडरपास का एमसीडी मेयर ने उद्घाटन किया है। 12 वर्षों से बन रहे सुल्तानपुरी अंडरपास का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के मेयर सैली ओबेरॉय ने उद्घाटन किया है। मुकेश गोयल जी आए हुए हैं। मेरा राज्यपाल जी से आग्रह है, एक बार भाई साहब को मौका देकर के उनका हमारा कर्तव्य है और
हमारी विधानसभा की शान भी है कि हम जो कहते हैं। योगी जी, दौलत पवार जी, इनकी बदौलत आज हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष अन्य मुकेश गोयल जी आए हुए हैं। मेरा राज्यपाल जी से आग्रह है एक बार भाई साहब को मौका देकर के उनका देना हमारा कर्तव्य है और हमारी विधानसभा की शान भी है कि हम जो कहते हैं। योगी जी, दौलत पवार जी, इनकी बदौलत साथ में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली खबर है। ऑटो में सवार युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आपको बता दें, घर जाते समय बीपीटीपी में यह वारदात हुई है। चालक सहित 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि तीसरे की तलाश में पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए है। तो 2 रेप के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक की तलाश में पुलिस अभियान चला रही है। ऑटो में सवार युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। घर जाते समय बीपीटीपी में यह वारदात हुई है। चालक सहित 2 लोगों ने दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। तो फरीदाबाद से अहम खबर। ऑटो में सवार युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घर जाते समय बीपीटीपी में यह वारदात हुई है। 3 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चालक सहित 2 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में अब तक कामयाब हुई है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घर जाते समय बीपीटीपी में हुई वारदात, जिसमें ऑटो चालक सहित 2 लोगों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पुलिस की मुस्तैदी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। ऑटो में सवार युवती के साथ दुष्कर्म की यह घटना सामने आई है। घर जाते समय बीपीटीपी में यह वारदात हुई है। ऑटो चालक सहित 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। इस बीच कानपुर देहात से बड़ी और अहम खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा गया है मुकदमा। पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ग्रामीणों ने रसूलाबाद सिवली मार्ग को इस दौरान जाम किया है। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम अब तक लग चुका है। आपको बता दें, परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। हत्या का केस दर्ज न होने पर ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सड़क को जाम किया है। आपको बता दें, कल संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया और अब तक पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही परिजनों के साथ ग्रामीणों ने रसूलाबाद सिवली मार्ग को भी जाम कर दिया है। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम अब तक लंबा ये जाम हो चुका है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और वो ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो
कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर मुकदमा न दर्ज करने की वजह से ग्रामीणों के साथ ही परिजन भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ रसूलाबाद सिवली मार्ग पर जाम लगाया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं। तो कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हत्या का केस दर्ज न होने से परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन अब तक पुलिस ने तहरीर मिलने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। रसूलाबाद से हमारे संवाददाता अमित पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर इस घटना की बात की जाए तो क्या कुछ अहम अपडेट है? इस व्यक्ति का शव मिलने के बाद परिजनों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? साथ ही परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कल ये दोपहर 2 बजे की घटना है। जैसे ही ये व्यक्ति वहां पाया जाता है, गांव के बाहर एक खेत में पाया जाता है, तो मृत अवस्था में पाया जाता है। इस मृत व्यक्ति के छोटे भाई राहुल को ये पूरी जानकारी होती है और इसके बाद वहां हंगामा कट जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और इसके बाद जो परिजन है वो इस पर जाहिर करते हैं कि हत्या की गई है, लेकिन किसी तरह की बात ना बन पाने के कारण पुलिस अपने मामले को आगे ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो इनका आरोप है कि जो लोगों के नाम दिए गए थे जिन्होंने हत्या की है, उनके नाम पुलिस ने नहीं दर्शाए हैं। कुछ इस तरह की बात बिगड़ती चली गई और आज करीब 8 बजे इन्होंने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने, पूरे गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पूरा मामला ये रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अटिया रायपुर के पास गांव है, उस गांव का है बरईझाल का ये पूरा मामला है। और अटिया रायपुर के पास ही खेतों में इस व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पूरे मामले पर अभी लगातार एसडीएम सीओ मौके पर जब पहुंची है, पूरी बात बताई गई और इसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों को बताया गया। एसडीएम और सीओ के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने लिखित में मांगा और लिखित में देने के बाद फिर जाम खोला गया। जी अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिजनों ने जब नाम दर्ज तहरीर दी है, उसके बाद पुलिस ने मामला क्यों दर्ज नहीं किया? इतना संवेदनशील मामला होते हुए भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। कल की यह घटना थी, आज तक अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई उन लोगों के नाम। देखिए, बिल्कुल मनोज, आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस ने किसी तरह का एक्शन सही तरीके से नहीं लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद सीधे ग्रामीणों को, इनके परिजनों को बॉडी को सौंप दिया गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे पुलिस की कार्रवाई से। यहाँ के जो ग्रामीण और परिजन थे वो संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ जाम लगा दिया। हालांकि एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब पुलिस अपने काम को अच्छे ढंग से करती है तो कार्यशैली पर सवाल नहीं उठते हैं और ना ही इस तरह की कोई बात बनती है जिससे कि जाम लगाया जा सके। कहीं ना कहीं पुलिस से कोई चूक हुई है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने जाम लगाया। और क्षेत्राधिकारी और अमित, क्या उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद, उनके आश्वासन देने के बाद अब परिजन संतुष्ट हुए हैं, वो अपने घर को लौट गए हैं? जाम की स्थिति जो आप बता रहे थे वो अब सामान्य हो गया है? देखिए, लगभग 2 से ढाई घंटे जाम की स्थिति बनी रही। सैकड़ों वाहन रोड पर खड़े रहे, चूंकि रसूलाबाद से कानपुर का मुख्य मार्ग है ये। और यहाँ जब उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय और एसडीएम रसूलाबाद नीलिमा यादव यहाँ पर पहुंची हैं, तो वहाँ परिजनों को समझाया बुझाया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस फोर्स ने पूरे अच्छे ढंग से उनको बाद में ट्रीट किया, समझाया बुझाया और इसके बाद परिजनों के समझ में आने के बाद फिर जाम 2 से ढाई घंटे जाम लगने के बाद फिर समझने के बाद जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने समझाया, इसके बाद जाम खोला गया है। जी अमित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर
अपना रोष व्यक्त किया है, जबकि मौके पर उच्चाधिकारियों ने पहुंचकर इन ग्रामीणों के साथ ही परिजनों को भी समझाया, जिसके बाद अब जाम परिजनों ने खोला है। लिखित में उच्चाधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने जाम खोला है। तो रसूलाबाद सिवली मार्ग पर जो जाम लगा हुआ था वो खोला है परिजनों ने। तो परिजनों का लगातार पुलिस और प्रशासन पर आरोप था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया था। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिंचाई विभाग के एक भूजल योजना प्रोजेक्ट के मैनेजर पर छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला एक सहकर्मी से छेड़छाड़ का है। महिला भूजल योजना के तहत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट मैनेजर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि राधाकृष्ण नाम का मैनेजर उन्हें करीब 1.5 साल से परेशान कर रहा था। उन्होंने थाने में बताया कि शारीरिक तौर पर ही परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि अश्लील बातें भी करता था। है जो इसमें अटल भूजल विभाग में काम करती थी, उसने एक दरखास्त दी है छेड़खानी की, उसे FIR दर्ज कर दी गई है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 354 A 506 34 35। किसका आरोप लगा है? एक राधा कृष्ण है लड़का जो प्रोजेक्ट में काम करता था पहले, उसके ऊपर आरोप लगे। कौन से डिपार्टमेंट है? ये अपना भूजल विभाग है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां गांव सुरजनवास की नहर में मानसिक रूप से परेशान महिला की डूबने से मौत हो गई। नहर के पास से गुजर रहे राहगीर ने 112 PRB पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। सदर थाना पुलिस ने महिला की पहचान कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक औरत की नाश नहर में पड़ी है। मौका पर जाकर उसका देखा, नाश को नहर से बाहर निकाला गया। जो कल शाम तक नाश नामालूम थी, पता किया गया, आस पड़ोस में पता किया, जिसको यहाँ डेड हाउस में रखाया गया। आज सुबह मृतका का लड़का ने अपनी मां की शनाख्त की है। जो मृतका का नाम कौशल्या, वाइफ ऑफ करतार सिंह, इनका लड़का है उमेद सिंह। बात अगली खबर की खबर यमुनानगर से है, जहां आशा वर्करों की हड़ताल 28वें दिन प्रवेश कर गई। आज हड़ताल की अध्यक्षता आशा जिला प्रधान नीरू बाला, जिला सचिव राजेश कुमारी ने किया। कर्मचारी संघ जिले के सचिव गुलशन भारद्वाज, जिले के सीटू के नेता विनोद कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक यमुनानगर के प्रधान राजवीर पंडोरा, सर्व कर्मचारी संघ जिले के प्रधान राजकुमार कंबोज, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव जोध सिंह आदि लोगों ने इस हड़ताल को अपना सहयोग दिया। तो आज 28वें दिन आशा वर्करों की हड़ताल पहुंच गई है। तो तमाम संगठनों ने आशा वर्करों के प्रदर्शन और हड़ताल को अपना समर्थन दिया। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला विधानसभा से विधायक एवं FCI के अध्यक्ष नयनपाल रावत ने 8 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाली
आईएमसी सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने विकास कार्य में अपनी भागीदारी शामिल करवाई और विधायक की जय जयकार के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस सड़क के बनने से इंडियन ऑयल कंपनी के अलावा अन्य बड़ी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत थी और जरूरत जो इतने समय बाद पूरी हो रही है, जिसको आज मैं कहता हूँ कि 15 साल से मेरे ये गांव बस्ती वाले लोग जो परेशान थे, 9 करोड़ 40 लाख रुपए से 10 मीटर की सड़क बनाने का निर्णय हमने और सरकार ने इस पे लिया है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें 1.5 साल लेट हूँ, क्योंकि कई बार इसके जो टेंडर हैं वो रिटेंडर, फिर रिटेंडर, कभी जंगल क्लियरेंस, कभी कोई और चीज, कभी ट्रायल की साइडों में 1.5 मीटर की जो हमें चौड़ी करनी थी। लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, सरकार की मेहरबानी से 10 मीटर की चौड़ाई सड़क जो 9 करोड़ 40 लाख रुपए से बनेगी, क्योंकि इस पर बहुत हैवी लोड है। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले अधिकारीगणों के साथ सारी सड़कों का निरीक्षण किया था। बात अगली खबर की। बमियाल सेक्टर के ही गांव सिंबल कलिया में खेतों में से एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान एयरलाइंस अंकित है। यह गुब्बारा बीएसएफ की जी ब्रांच के जवानों को भारत पाक सीमा के निकट खेतों से मिला। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना पर सुरक्षा एजेंसी की ओर से भी क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। फिलहाल गुब्बारे के साथ किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना पर डीएसपी ऑपरेशन सुखराज सिंह की ओर से पुलिस एवं कमांडो जवानों सहित मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पुलिस सतर्क नजर आई है, उसने सर्च ऑपरेशन चलाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सनातन धर्म चिरकालीन है, जो कल भी था और आगे भी रहेगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी ये अपना पक्ष चुन लें, वो बताएं कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लाने को लेकर विज ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सरकारी खर्चा बचता है। इसके अतिरिक्त तो जो सारा साल कोर्ट ऑफ कंट्रेंट लगता है, उससे सारा साल विकास से कार्य रुके रहते हैं। G20 को लेकर विज ने कहा कि आने वाले अतिथियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, उनको बहुत ही अच्छा आतिथ्य उनका किया जाएगा। विपक्ष द्वारा स्पेशल सत्र बुलाने पर सवाल उठाने पर विज ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा इनको तो लगता है कि बुद्धि का दिवाला पिट गया है। एक और जहां लॉकडाउन लगा है तो उससे सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्करों को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा ने पार्टी की तरफ से अपना समर्थन दिया है। रिपोर्ट जब लेंगे जब हम काम पर जाएंगे। जब धन्यवाद बहुत बहुत। और हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी पारुल बहन बड़ी
उसके लिए भी कुछ ना कुछ सहयोग करें। और आज मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूँ। सभी जिले से आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दुख हुआ इनके हालात देखकर कि पिछले 28 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। आज हमारे धरने का 28वां दिन था प्रदर्शन का, और भाई जगबीर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे समर्थन सहयोग की बात भी कही है कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे और हमारे लिए वो सड़कों पे भी जाना पड़ा तो वो सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है। और हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारी बातचीत सुनी, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आप 28 दिन अब आपके हो चुके हैं, कम से कम आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे दीजिए। जैसे कि हम आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। जैसे कि हमने विधानसभा का घेराव के लिए बोला था, उसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार इतनी गंदी और बेशरम है। हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी थे उनको एक दिन पहले से ही उठा लिया गया था, और इतनी बेशरम होने के कारण 11 बजे पंचकूला से हमारी वर्करों को उठाया गया। अगली खबर की जगाधारी विधानसभा में तेज गति से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जगाधारी वार्ड संख्या 7 के अंतर्गत हुडा सेक्टर 18 पार्ट 2 में 2 करोड़ 70 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पिछले गत वर्षों में हुए विकास कार्यों से आमजनों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव से पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित ही इससे पूरे देश को लाभ होगा। कुछ काम कार्यकर्ता साथियों और उपस्थित सभी जी लीडर भाई, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी तो जो सड़क थी मेन, वो बहुत उसकी हालत खराब थी, तो अब वो सारी सड़क भी और जो अंदर की गलियाँ भी थी वो सारी लगभग कंप्लीट है। कुछ और कार्य हैं जो उसकी सुंदरता के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं समझता हूँ जल्दी उनकी शुरुआत रही और आने वाले 2-3 महीने में उनमें से ज़्यादातर जो काम है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे जहाँ सुविधा भी मिलेगी और वहीं सेक्टर की सुंदरता। वो पहले से ही उसका बहुत समर्थक रहा हूँ। मैंने उसके बारे में कुछ लेख भी पढ़े हैं और विशेष करके शांता कुमार जी का एक लेख मैंने बहुत पहले पढ़ा था और उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी थी, यही कि भी देश में एक बार में चुनाव होना चाहिए। पहले देश में एक साथ ही चुनाव होता था। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कनाडा से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो उन नौजवानों का दिल दहला देने वाली हैं जो वहां जाकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। अगर पटियाला की बात करें तो पिछले कुछ समय में 3 नौजवानों की कनाडा में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। वहीं ककराला गांव के सुरेंद्र सिंह जो कुछ समय पहले कनाडा में अपना सपना पूरा करने के लिए परिवार से दूर गया था, लेकिन परिवार को नहीं मालूम था कि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। माँ बाप की माने तो 50 लाख से ज्यादा रुपए अब तक वह अपने बेटे सुरेंद्र सिंह पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या हो, उसको हो क्या गया है। रात को अपने बेटे के साथ फोन पर बात करने के बाद सुबह कनाडा पुलिस की ओर से आए फोन ने उनके होश उड़ा दिए। सुरेंद्र सिंह 1 साल 4 महीने मेरे को जिस दिन रात ਨੂੰ पूरे 11:57 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। कुछ नहीं हस के गल की कुछ नहीं आंदा मम्मी सवेरे समान सैटिंग करनी है, रूम चेंज किया कहते मम्मी सवेरे सैटिंग करनी है। मैं क्या चल सो जाओ, कहता कोई नहीं। हस के गल की पहले लम्मा पिया सी, कहते ने बाद चो खड़ा होया बैठा होया पाठ करता सी रात नूं। निर्मल सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी कनेडा गया सीगा, बरपटन से। हाँ जी, पढ़ाई वेस ते गया जी। वही सोच के गया सी कि मैं बाहर जाके कामयाब होना चाहना, तो मैं मतलब ਉਹਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। सरकार का फर्ज बनता भेजना।
ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੀਏ। देश के बाद में अब खबरें मध्य प्रदेश से। इंदौर में जहां एक दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर ने अपने पुलिस और अधिकारियों के साथ इसी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला था, वहीं बेखौफ बदमाशों ने उसी जगह हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के कबूतर खाना क्षेत्र का है, जहां देर शाम में हुए विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम सानू उर्फ रियाज सामने आया है। वहीं एक महिला और 3 युवक घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर सलमान लाला गैंग के थे, जिन्होंने पहले हवाई फायरिंग किया और फिर चाकू से युवक को मौत के घाट उतार दिया। देर शाम में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। वहीं 100 को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पूरे मामले में पुलिस घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं पूरे घटनाक्रम में सलमान लाला गैंग का नाम सामने आया है, जिसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। विवाद कोई भी नहीं हुआ था। वो उधर से गोलू आया, उन्होंने अफजल को बेड पे मारा सिर पे। उसके बाद वो एमएलसी के लिए उसको एमओआई भेजा। उसके बाद हम लोग हमारे नमाज पढ़ने चले गए थे। उसके बाद हम आए कर हमें पता चला तो ये उधर से सबके सब आए, जितने नामी सामी गुंडे हैं ये। क्या कुछ नाम है? गुलाम रसूल, गुलाम नबी, फिरोज और वो रिजवान लाला और अन्य लोग थे 25। और आते से सबके गले तलवारें थी और ये आते से इन लोगों ने घरों पे हमला करना चालू कर दिया। क्या हुआ? कितने लोग? लगभग शाम के 6:30-7 बजे के लगभग क्रिकेट मैच चल रहा था बच्चों का। उसमें एक गुलू नाम का लड़का है, इसने बैट से अफजल नाम के लड़के को पीछे सर पे मारा। इसके रिपोर्ट लिखने अफजल थाने पर गया था। अफजल थाने पर गया तभी गुलूबारी अपने अन्य मित्रों को, जो कि नाम बताया जा रहा है गुलाम रसूल, रिजवान लाला, गुलाम नबी आदि अन्य लोग आए, उनके परिजनों के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें एक शानू उर्फ नियाज नाम का लड़का है, उसकी अभी मृत्यु हो चुकी है और उसमें 4 से 5 लोग घायल। खबर जबलपुर से है, जहां शाहजी फूड राइस मिल्स में काम कर रहे मुन्ना यादव का शव पनागर नहर में मिला है। आपको बता दें, कई दिनों तक परिजन थानों के चक्कर लगाते रहे, पूछते रहे कि यह घटना कैसे घटित हुई, मगर उन्हें कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हत्या किए जाने का संदेह जाहिर किया। लेकिन आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच की भी गुहार लगाई गई है। हमने FIR दर्ज कराया धारताल थाने में, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। किस बात की FIR कराई आपने? गुमशुदगी की। किसकी गुमशुदगी की? मुन्ना यादव। पति कहाँ काम करता था? राइस मिल फूड कंपनी। क्या हुआ फिर? वहाँ से भी कोई पता नहीं चला। तो फिर आपने कैसे, क्या पता चला आपको? फिर पनागर से पता चला। हम लोग SP महोदय के पास आए हुए हैं। जो मामला घटित हुआ है मुन्ना यादव के साथ में, ये जबलपुर शर्मसार कर देने वाला मामला है कि अदालत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट के बाद जो है लाश पनागर थाने के अंतर्गत मिलती है और उसके बाद बिना बताए हुए लाश को दफना दिया जाता है। और बीच उसके पहले मुन्ना यादव परिवार के थाने रांची में जाकर के FIR लिखाने का प्रयास करते तो उनको भगा दिया जाता है और मालिक के पास जाते जिसमें जॉब करता रहा मुन्ना यादव, वहाँ भी जो है CCTV कैमरे में बोलते हैं कि दिखाओ, बोले पहले तो बताया मेरे यहाँ काम नहीं करता, फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि मैं 2 दिन पहले उसको निकाल दिया पेमेंट दे देवा के। तो इस तरीके से ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसके द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके साथ जो है हत्या जैसा अपराध किया गया। अगली खबर जबलपुर से है, जहां गोहलपुर स्थित रहने वाली एक गरीब परिवार की बेटी ने कक्षा 12वीं में 86% अंक प्राप्त कर स्कूल व शहर का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उड़ान प्रतियोगिता में लिखन घनघोरिया द्वारा एक स्कूटी व 25,000 रुपए की जीत हासिल कर खुशी मनाई।
इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों ने फलक अंजुम के घर जाकर मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। खुशी की बात है और बहुत फख्र की बात है कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमारी बेटी फलक अंजुम जो हमारी वार्ड की बहुत छोटे परिवार की सदस्य है, इन्होंने इनकी तालीम के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। इन्होंने जो काम किया है 86% इनके रिजल्ट आए हैं। उसके बाद ऊंची उड़ान योजना में के तहत जो लखन गंगोरिया जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था प्रतियोगिता का, उसमें ये बच्ची ने भाग लेकर एक स्कूटी इनाम लेकर हमारे वार्ड को गौरवान्वित किया है। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है। पानी की समस्या को लेकर किसान पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। 6 गांवों के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। बारिश नहीं होने के कारण फसल की चिंता किसानों को सता रही है। सिंचाई के लिए नहर नाली में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से सिंचाई के लिए नहर में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। पानी की समस्या को लेकर अब ये किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। बलौदा बाजार से अहम खबर, 6 गांवों के सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों को अपने फसलों की चिंता सता रही है। सिंचाई के लिए नहर और नालियों में पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद इन किसानों ने प्रदर्शन किया है। पानी की समस्या को लेकर अब इन किसानों ने कलेक्ट्रेट का रुख किया है। 6 गांवों के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, बारिश न होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसके अलावा जो सिंचाई विभाग भी उदासीन नजर आ रहा है। नहर और नालियों में पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे इन किसानों की फसलें सूख रही हैं। 6 गांवों के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है और अपना आक्रोश जाहिर किया है। बारिश न होने के कारण ये किसान परेशान हैं। इनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखने को मिल रही हैं। अगली खबर कोरबा से है। शराब पी रहे 2 दोस्तों के बीच विवाद हुआ। विवाद के चलते हंसिया से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, डबरीपारा में दोस्तों में आपसी विवाद का मामला इतना आगे बढ़ गया कि हंसिया से हमला कर दिया गया। संतोष साहू ने टिकेश्वर यादव पर हंसिया से वार कर दिया, जिसके बाद टिकेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। तो दोस्तों के आपसी विवाद ने जानलेवा हमले तक मामला यह पहुंच गया। संतोष साहू ने टिकेश्वर यादव पर हंसिया से वार कर जानलेवा हमला कर दिया। विवाद के चलते हंसिया से हमला किया। डबरीपारा में दोस्तों में यह आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद मामूली कहासुनी के बाद हंसिया से वार किया गया। शराब पी रहे 2 दोस्तों के बीच ये विवाद हुआ, जिसमें मामला काफी आगे बढ़ा। विवाद के चलते हंसिया से जानलेवा हमला किया गया। संतोष साहू ने टिकेश्वर यादव पर हंसिया से जानलेवा हमला किया, जिसमें टिकेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें, शराब पी रहे 2 दोस्तों के बीच ये मामला हुआ है, जिसमें मामूली विवाद के बाद हंसिया से टिकेश्वर यादव पर हमला किया गया। संतोष साहू नाम के मित्र ने टिकेश्वर यादव पर हमला किया, जिससे टिकेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हुआ। हंसिया से हमला किया गया। कोरबा से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी घोषणा करने के बाद अधिवक्ताओं के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, सामूहिक बीमा और मृत्यु दावा राशि में बढ़ोतरी का वादा किया गया था। अब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कटघोरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। कटघोरा व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा सहित कोरबा के सभी सिविल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, राजस्व न्यायालय, उपभोक्ता आयोग को इस संबंध में सूचना से अवगत करा दिया गया है कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ के निर्देश पर प्रदेश के 72 अधिवक्ता संघ ने आज कलम बंद कर हड़ताल पर अपना समर्थन दिया है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारा अभी राज्य सरकार का जो वादा खिलाफी है, उन्होंने ये वादा किया था कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा मृत्यु दवा 10 लाख रुपए करने का और हम लोग का सामूहिक जीवन बीमा करने के लिए उन्होंने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में लिया था। लेकिन आज 5 साल बीत जाने का हो रहा है और हमारी अधिवक्ताओं की किसी प्रकार की कोई भी मांग नहीं पूरी की गई है। अधिवक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी तारतम्य में उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ के जितने भी 72 अधिवक्ता संघ हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया और हम स्टेप बाय स्टेप, कड़ी बाई कड़ी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले 25 तारीख को हम लोगों ने आक्रोश रैली निकाला था राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में और आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता संघ में हमारे जितने अधिवक्ता साथी हैं अपने कार्य से आज विरत है और राज्य सरकार का और के वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के और अधिवक्ता संघ के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आज एक दिवसीय पूरे अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें आज जितने भी छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता हैं वो पूरी तरह से अपने काम से विरक्त रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। चूंकि और अन्य राज्यों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन लागू नहीं करने के कारण हमारे अधिवक्ताओं को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। अभी वर्तमान समय में देखे होंगे प्रति अधिवक्ताओं के संबंध में दुराचार हुआ, उस संबंध में प्रोटेक्शन लागू होता है। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। चंदौली जनपद के तहसील मुख्यालयों पर हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और हापुड़ के डीएम एसपी को हटाने के लिए नारे लगाते रहे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि हापुड़ में पुलिस प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीका अपनाते हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। वहां के डीएम और एसपी को तत्काल हटाया जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक यह पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का क्रम जारी रहेगा। वहीं अधिवक्ताओं के आंदोलन से न्यायिक कार्य भी पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है, जिससे वादकारियों को भी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। सकलडीहा तहसील सभागार में अधिवक्ताओं ने जमकर हापुड़ की घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस द्वारा उसके विरोध में बार काउंसिल के आह्वान पर धरना होगा। आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह का आप इसके लिए 6 तारीख को बार काउंसिल की मीटिंग है। उसके बाद कल का भी कार्यक्रम है। कल डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला दहन किया जाएगा। क्या मांगे आप लोग? मांगी है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी जिलाधिकारी हापुड़ को तत्काल हटाया जाए, वहाँ से घायल अधिवक्ताओं का तो मुआवजा दिया जाए और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो भी अत्याचार प्रदेश में हो रहे हैं उस पर प्रभावी रोकथाम की जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के विरुद्ध जितने भी फर्जी मुकदमे प्रदेश में किए गए हैं उनको वापस किया जाए। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सीपी गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन ने सावन झूला कार्यक्रम का आयोजन किया।
विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण के मधुर गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी अतिथियों और आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने वैश्य समाज के मेधावी बच्चों की आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा न रुकने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में शिक्षा सबसे अनमोल है, इसे निरंतर आने वाली पीढ़ियों में जारी रखे रहना चाहिए। एक उसका बहुत बड़ा कदम है। अब भैया बैठो, हेलो, सनातन संस्कृति ऐसी है, ये संस्कृति हमारे हिंदू समाज की जो हजारों साल आकर्षणों का शोषण दोहन सहते हुए भी आज जीवित है। महती बंदे के भाई साहब सत्ताएं के उनके परिवार में जो वापस एक बच्चों को वापस अपने सनातन संस्कृति को जोड़ रहे हैं, वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय उनकी सोच है। अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन द्वारा आयोजित सावन झूला कार्यक्रम में कायमगंज के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा श्री राधा कृष्ण के मधुर गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी अतिथियों व आगंतुकों का मंत्रमुग्ध कर दिया गया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने वैश्य समाज के मेधावी बच्चों की आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा न रुकने पाए। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में शिक्षा सबसे अनमोल है, इसे निरंतर आने वाली पीढ़ियों में भी जारी रखा जाए। कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की फर्रुखाबाद जिला एवं कायमगंज नगर इकाई द्वारा एक विशाल भव्य सावन झूला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रविकांत गर्ग, फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं लखनऊ के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, बहराइच की विधायक, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन सत्य प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, डायरेक्टर जय कुमार अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल द्वारा सजीव चित्रण श्री राधा कृष्ण के स्वरूप पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कायमगंज के शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान, सीपी विद्या निकेतन, मां गायत्री विद्यापीठ व फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज की 15 गरीब महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की गई तथा लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के सदस्य की मेधावी बेटी दिव्यांग राधिका गुप्ता को परीक्षा में 95% अंक प्राप्त करने पर संस्था की तरफ से एक लैपटॉप उपहार स्वरूप प्रदान कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने विशाल एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल व प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी सत्य प्रकाश अग्रवाल की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि अग्रवाल दंपति द्वारा वैश्य समाज के सभी घटक दलों के लोगों को कार्यक्रम में एकत्र कर इतना विशाल एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज को एक धागे में संगठित करना है, किसी भी वैश्य समाज का उत्पीड़न न होने दें। यदि आर्थिक समस्याओं के कारण किसी मेधावी की शिक्षा बाधित होती है तो संगठन उसकी हर संभव सहायता करेगा, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। शिक्षा का ज्ञान होने पर वह अपने मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बहराइच की विधायिका अनुपमा जायसवाल ने कहा कि सावन जाने के बाद कायमगंज की धरती पर महसूस नहीं हो रहा है कि सावन चला गया है। वास्तव में पतझड़ में जहां बाहर आ जाए वहीं सावन का एहसास होता है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से आई 9 मनोनीत महिला जिलाध्यक्षों को उन्होंने तथा पुरुष जिलाध्यक्षों को प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय गुप्ता ने उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी छात्र छात्राओं को
अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें तथा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा सभी छात्र छात्राओं को 500 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम की अध्यक्षता फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत गर्ग व सफल संचालन प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीपी विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, फेडरेशन के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, अनुपम अग्रवाल, पवन गुप्ता, प्रहलाद नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, राहुल गुप्ता, राकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, ईशान गोयल, निशांत गुप्ता सहित भारी संख्या में फेडरेशन के पदाधिकारीगण व वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। उद्बोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया। वो हमारे IBF के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य हमारे लखनऊ के विधायक आदरणीय श्री नीरज बोरा जी भी आभार का प्रज्ञापन करते हैं। ये सनातन हमारी जो संस्कृति है उसको वापस जीवित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। भैया बैठो, हेलो, सनातन संस्कृति ऐसी है, ये संस्कृति हमारे हिंदू समाज की जो हजारों साल आकर्षणाओं का शोषण, दोहन सहते हुए भी आज जीवित है। महंती मित्री के भाई साहब सत्यानंद के परिवार में जो वापस एक बच्चों को वापस अपने सनातन संस्कृति को। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।